प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी ओर जलदाय विभाग के कुछ इंजीनियर मुख्यमंत्री की इस सोच पर पानी फेरने में लगे हैं। इन्हीं में से एक इंजीनियर साहब ऐसे भी हैं जो आम जन के हिस्से का पानी खास लोगों को पिलाने में न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि पद का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसके लिए साहब अपने अधीनस्थ इंजीनियर्स पर न केवल दबाव बनाते हैं, बल्कि आला अधिकारियों को गुमराह करने से भी इनको डर नहीं लगता। ऐसा लगता है पीएचडी के इंजीनियर साहब अपने आला अधिकारियों को पानी पिलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। पीएचडी में फर्जीवाड़ों की पीएचडी कर चुके इन साहब के कारनामे इतने हैं कि कई पन्नों की किताब छप जाए। एवन न्यूज ने जब इन साहब के कारनामों की पड़ताल शुरू की तो साहब के एक के बाद एक दर्जनों फर्जीवाड़े सामने आ गए। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े पर देखिए एवन न्यूज जयपुर के वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं जल है तो जीवन है, और प्रदेश के जलदाय विभाग का स्लोगन भी यही है, जल ही जीवन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन दूसरी ओर जलदाय विभाग के कुछ इंजीनियर मुख्यमंत्री की सोच के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उदयपुर संभाग का ऐसा ही एक मामला है जिसमें जिंक स्मेल्टर और गोलवा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल पहुंचाने का काम करना था, लेकिन जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने इस योजना में नगर विकास न्यास की ओर से स्वीकृत 11 मंजिला भवन के 680 फ्लैट्स को गांव बताकर उस योजना में शामिल कर पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। घर घर जल में बड़ा फर्जीवाड़ा, पीएचडी के अधिकारी बने जेजेएम की दीमक, सांठगांठ और दबाव से नियमों में की हेरा फेरी, मल्टी स्टोरीज के फ्लैट्स को बताया गांव के घर, पीएचडी में फर्जीवाड़े की इंजीनियरिंग से जल में खेत। प्रदेश का जलदाय विभाग अब तक पेयजल योजनाओं में देरी और कार्यों में फर्जीवाड़े के साथ कमीशन खोरी को लेकर ही चर्चाओं में था, लेकिन ये सब बातें अब विभाग में आम हो चली हैं। विभाग के इंजीनियर्स का तनख्वाह और मोटे कमीशन से भी पेट नहीं भर रहा है, अब तो वो फर्जीवाड़ा करने पे उतर आए हैं। फर्जीवाड़ा भी ऐसा कि न तो उन्हें सस्पेंड होने का डर है और न ही जेल जाने का भय। ऐसा एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है जलदाय विभाग के उदयपुर वृत्त अधीक्षण अभियंता ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं अधीक्षण अभियंता विपिन जैन की, जो पीएचडी के मुन्ना भाई बने हैं। विपिन जैन लंबे समय से उदयपुर वृत्त अधीक्षण अभियंता के पद पर लगे हैं। अपने फर्जीवाड़ों और पावर के दम पर अधीक्षण अभियंता के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर का अतिरिक्त चार्ज भी ले रखा है। वैसे तो उनका फर्जीवाड़ों से बहुत लंबा चौड़ा नाता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जेजेएम योजना के एक ऐसे फर्जीवाड़े की जिसमें उन्होंने न केवल फर्जीवाड़े से आला अधिकारी को अंधेरे में रखा, बल्कि 5 जनवरी 2022 को स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शन कमेटी की 31वीं बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों से 577 लाख रुपए लागत की फर्जी योजना को स्वीकृत करा लिया। यह योजना है उदयपुर के गांव जिंक स्मेल्टर गोलवा की, जिसमें IMIS डेटा के अनुसार जिंक स्मेल्टर गांव में 151 घर और गोला गांव में 102 घर बताए हैं। लेकिन विपिन जैन द्वारा इस योजना के तकनीकी प्रस्ताव में फर्जीवाड़े के पन्ने जोड़ दिए। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने जिंक स्मेल्टर गांव में नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा स्वीकृत 11 मंजिल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 680 फ्लैट्स को गांव के 600 घर बताकर जोड़ दिया। यही नहीं, उसकी स्वीकृति के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय उदयपुर को भी भेज दिया। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार योजना के तहत गांवों में घर घर कनेक्शन देने का प्रावधान है। साथ ही योजना में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को पेयजल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय उदयपुर ने योजना के तकनीकी प्रस्ताव की जांच करने पर फर्जीवाड़े की पोल खोली। फिर अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय ने 17 मई 2022 को विपिन जैन के प्रस्ताव लौटा दिए और तकनीकी प्रस्ताव में घरों की फर्जी संख्या दिखाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन विभाग के मुन्ना भाई बने विपिन जैन ने प्रस्ताव पर अपना स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, बल्कि
दबाव बनाकर 23 अगस्त 2022 को फिर से उसी तकनीकी प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर को भेज दिया, जिसे अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय उदयपुर द्वारा ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं मिलने के कारण 13 अक्टूबर 2022 को फिर से लौटा दिया गया। लेकिन अगले ही दिन 14 अक्टूबर 2022 को ये साहब तकनीकी प्रस्ताव को लेकर फिर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर कार्यालय में जा पहुंचे और जिंक स्मेल्टर गांव में मैसर्स आरजी गैलेक्सी द्वारा बनाए 680 फ्लैट्स की 11 मंजिल बिल्डिंग को पेयजल कनेक्शन देने के तकनीकी प्रस्ताव को जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार सही ठहराते हुए आला अधिकारी पर दबाव बनाया। जिंक स्मेल्टर गोवला गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के गलत तकनीकी प्रस्ताव को लेकर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर पर दबाव बढ़ा तो उनके द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को 7296 क्रमांक का पत्र और प्रस्ताव पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए मुख्य अभियंता जल मिशन को भिजवा दिया। इस बीच इस पत्र के कारण अधीक्षण अभियंता विपिन जैन काफी नाराज और परेशान भी हुए और उन्होंने अपनी अप्रोच और पावर का इस्तेमाल करते हुए 11 नवंबर 2022 को खुद के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर का अतिरिक्त चार्ज के आदेश जारी करवा लिए और फिर शुरू हुआ फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला। अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर का अतिरिक्त चार्ज मिलने के बाद तो विपिन जैन की मानो लॉटरी ही निकल गई। उनके द्वारा मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन कार्यालय को भेजी गई फाइल में मिली भगत की और फर्जी तरीके से तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को भेजे गए पत्र क्रमांक 7296 को फाइल से ही गायब करा दिया और उसकी जगह 20 अक्टूबर 2022 की तारीख में उसी पत्र क्रमांक 7296 के द्वारा खुद की हस्ताक्षर का फर्जी पत्र लगा दिया। इससे फर्जी तरीके से मैसर्स आरजी गैलेक्सी द्वारा बनाई गई 11 मंजिल की बिल्डिंग के 680 फ्लैट्स को जल जीवन मिशन में पेयजल उपलब्ध हो सके। जल जीवन मिशन के तहत जिंक स्मेल्टर गोवला गांव की पेयजल योजना की स्वीकृति जनवरी 2022 में जारी की गई थी, लेकिन एक साल से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी इस योजना का धरातल पर आना तो दूर, योजना की तकनीकी स्वीकृति भी नहीं हो पाई और इसका एकमात्र कारण है अधीक्षण अभियंता विपिन जैन, जिन्होंने जल जीवन मिशन की इस ग्रामीण पेयजल योजना में उदयपुर विकास न्यास की ओर से स्वीकृत की गई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के 680 फ्लैट्स को ग्रामीण आबादी बताकर योजना में शामिल करते हुए पूरी योजना को ही विवादित कर दिया। इतना ही नहीं, इन फ्लैट्स को जल जीवन मिशन में पानी देने के लिए अधीक्षण अभियंता विपिन जैन ने अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ ही धोखाधड़ी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि धोखाधड़ी के इस मामले में जलदाय मंत्री महेश जोशी और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ जितेंद्र शर्मा, A1 न्यूज, जयपुर।